तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10वीं जमात के पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार तेलंगाना बीजेपी के सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडे संजय के रिमांड को मंसूख करने के लिए दायर लंच मोशन पिटीशन की समाअत हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने संजय के वकील को मशवरा दिया कि वो जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। बाददा इस मामले की आइंदा समाअत 10 अप्रैल तक कर दी गई मुलतवी। 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज के मुआयने के मौके पर सेलफोन के साथ जाने से खातून कांस्टेबल ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा को गेट पर रोक दिया। इस कांस्टेबल की शनाख्त कल्पना के तौर पर की गई है, जो रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के सरूनगर के 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज जिले परिषद हाई स्कूल बहादुरगुड़ा पर खिदमत अंजाम दे रही थी। वापसी पर पुलिस कमिश्नर ने अपना सेलफोन खातून कांस्टेबल के पास से ले लिया। उन्होंने खातून कांस्टेबल को इस वाक़े पर इनाम से भी नवाजा और उनकी तारीफ भी की। तेलंगाना में 10वीं जमात के पर्चे सवालात के अफशा के मामले में वरंगल जिले के कमलापुर पुलिस ने साबिक रियासती वजीर व बीजेपी के लीडर ईटेला राजेंद्र के साथ साथ उनके 2 पर्सनल असिस्टेंट को भी नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उनके बयानात रिकॉर्ड करने के लिए जारी किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में पहले ही बीजेपी के रियासती सदर बंडे संजय के साथ साथ दीगर 4 को गिरफ्तार किया था और राजेंद्र का नाम भी रिमांड रिपोर्ट में सामने आया था। बीआरएस के कारकुनार सदर केटीआर ने कहा कि मोदी का नारा आत्मनिर्भर भारत अडानी निर्भर भारत की नई हकीकत इख्तियार कर चुका है। केटीआर ने एक ट्वीट में कहा कि आत्मनिर्भर भारत नारा फरेब साबित हुआ और अडानी निर्भर भारत हकीकत बन चुका है। उन्होंने एक नक्शा शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि अडानी ग्रुप 23 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 200 से ज़्यादा बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पावर स्टेशनों, सीमेंट प्लांट्स, बारूदी सुरंगों, काबिल तजदीद तवानाई यूनिट्स, बिजली पैदा करने की सहूलियात और गैस की तकसीम के नेटवर्क्स का मालिक है, जो मुल्क की कुल 87% आबादी पर मुहित है। तेलंगाना के जिले जनगांव में एक सनसनीखेज वाक़या आया पेश, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने अपनी बीवी के खुदकुशी के चंद घंटे बाद खुद को गोली मार कर लिया हलाक। तफसीलात के मुताबिक जनगांव के वेंकटकुंटा इलाके में श्रीनिवास अपनी अहलिया के साथ मुकीम था और वो जनगांव पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करता था। आज सुबह श्रीनिवास की बीवी स्वरूपा ने अपने घर के बाथरूम में फांसी लगा ली थी। श्रीनिवास ने अपनी बीवी की खुदकुशी की इत्तला रिश्तेदारों और पुलिस के आला अहदेदारों को दी और ये सब वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद श्रीनिवास वॉशरूम जाने के बहाना बनाकर वॉशरूम में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तस्दीक की है कि दोनों ने खानदानी झगड़ों की वजह से ये इंतहाई इक़दाम किया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में समाअत 14 अप्रैल को मस्जिद अहाते में वजू की इजाज़त का रास्ता हो सकता है हमवार। अदालत उज़्मा से मुतालबा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का वजू खाना रमज़ान के मौके पर खोल दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जी दाखिल करने के बाद 10 अप्रैल को इसका तज़किरा करें, फिर 14 अप्रैल को समाअत होगी। ताजमहल मोहब्बत की अलामत नहीं, इसे गिराकर मंदिर तामीर कराया जाए। बीजेपी के रुकन असेंबली की वज़ीर आज़म मोदी से अपील। आसाम से बीजेपी लीडर रूप ज्योति कुर्मी ने कहा है कि ताजमहल को मुनहदिम कर दिया जाए, वो मोहब्बत की अलामत नहीं है। बीजेपी रुकन असेंबली ने मजीद कहा कि मैं वज़ीर आज़म मोदी से अपील करता हूँ कि ताजमहल और कुतुब मीनार को मुनहदिम करा दें और उनके मकाम पर दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर तामीर कराए जाए। झारखंड के वज़ीर तालीम जागरनाथ महतो का चेन्नई के अस्पताल में इंतकाल। वज़ीर आला समेत रियासत के लीडरान ने की ताज़ियत। झारखंड में टाइगर के नाम से मशहूर जागरनाथ महतो झारखंड को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के अहम रहनुमा में शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.5 साल कबल जागरनाथ महतो के फेफड़ों की पेवनकारी अंजाम दी गई थी। उसके बाद से वो सेहतमंद हो गए थे, ताहम गुज़िश्ता 20 दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी। बाददा उन्हें चेन्नई के खानगी अस्पताल में शरीक कराया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान आज उनका हो गया इंतकाल। रूस और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात में शदीद बहरान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ख्याल। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आलमी सलामती का इन्हिसार दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर है और ये कि यूक्रेनी बहरान और रूस के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात की कशीदगी के लिए बिलाखिर अमेरिका ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बराबरी, खुद मुख्तारी के एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलात के उसूलों पर कायम रहे तो रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने के हक़ में है। अरब लीग ने की मस्जिद अक्सा पर इजरायली हमलों की मजम्मत। इजरायली मिलिट्री पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अहाते के अंदर उस मकाम पर छापेमारी की जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस है। वहां मौजूद दर्जनों फ़लस्तीनी नमाजियों के साथ झड़प हुई। झड़पों के दौरान कम से कम 12 अफराद ज़ख्मी हुए। इजरायली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कंपाउंड में इसलिए धावा बोला क्योंकि फ़लस्तीनी बाशिंदे आतिशबाजी, लाठियाँ और पत्थर लेकर आए थे और मस्जिद के अंदर रुके हुए थे।